निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। एक दो शामें हैं हमारी यहाँ पे, फिर इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकलती हैं बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत बहुत ख्याल रखा हमारा। बनाना है चने की दाल और चिकन, वो बनाऊंगी। अच्छा, ये जो मुझे ना बहुत बड़े टी कप्स नहीं पसंद, मुझे ये इस साइज़ के पसंद है, मैंने टारगेट से लिए हैं। और अगर मैं अपने दिल के अंदर झांक के देखूँ ना, तो मुझे कोई बात ऐसी नहीं लगती कि मेरे दिल में मुझे किसी से कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, किसी से कोई शिकवा है। मेरा दिल साफ़ है। और सच ना बहुत कंफर्टेबल और अच्छे से जूते चाहिए थे घर में पहनने के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं ये टॉमी हिलफिगर का आराम से, जैसे जो लाउंजर्स होते हैं लाउंज में पहनने वाले कपड़े नौ खा दूँ। मरियम ने मेरे लिए बहुत सारी स्किन केयर की चीज़ें मंगवाई हैं, और वो हैं, ये है, बस ये जो हसद है ना, ये इंसान को मार देता है। और ये मैं आई एम सो सॉरी टू से कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से। लेकिन कल मैं कड़ी की फुल लुक नहीं दिखा सकी, लेकिन सबको बहुत पसंद है और कड़ी एक्चुअली ख़त्म भी हो गई। और बच्चे आ गए थे, साथ बैठ के आराम से खाना वाना खाया। पीछे सूट केसेस आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि जाने के दिन बस बहुत करीब है। अभी जो मेकअप का सामान है वो ज़रा मैं पैक करूँगी, वो आपके साथ आप लोग मेरे साथ होंगे ना, तो मुझे ज़रा पैकिंग करना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और साथ में फिर मैंने बनाना है चने की दाल और चिकन, वो बनाऊंगी। चलेंगे फिर हम लोग किचन में, और बाहर आज दिखाती हूँ कैसा मौसम है। खूबसूरत है मौसम, बहुत खूबसूरत है, हरियाली है, सामने दरिया है, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा काटने लगी हूँ। चने की दाल मैंने भिगो दी थी, और लहसुन अदरक का पेस्ट यूजुअली मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। अब वैसे मैं फ़्रेश ही डालूँगी लहसुन अदरक, मुझे अदरक का एक टुकड़ा भी चाहिए होगा, क्योंकि मैं ना चने की दाल को हमेशा पहले फ्राई कह रही हूँ, गला के बॉईल करके फिर ऐड करती हूँ, ताकि उसका टेक्सचर भी ठीक रहे। मैं ज़रा पानी बॉईल करके उसमें डालूँगी, और इसमें मैं अदरक, बड़ी इलायची, एक दो लौंग और दालचीनी के पीसेस डाल दिए हैं, ताकि बिल्कुल रॉ उसका टेस्ट ना हो। और ज़रा थोड़ा सा ये एक तरह से कावा ही बन जाता है, क्योंकि इसके जो सारे फ़ायदे हैं ना वो इस पानी में आ जाते हैं जिसमें दाल अब गलेगी। ढक दूँ ऐसे। तो जैसे आप फ्रूट पड़ा हुआ देखें वैसे ही कुछ खा लेना चाहिए फ्रूट भी। ये मैंने रख दिया प्याज, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी, साथ इसमें लहसुन ऑलरेडी एडिड है, और ये है दाल जो है ना बॉयल हो रही है। असल में बात ये है कि चिकन है, इसको मैंने छोटा छोटा हमने चॉप कर लिया। अब ये फ्रिज में, तो क्योंकि ये था हमारे पास थोड़ा सा ना बिहारी बूटी नहीं, मलाई बूटी पड़ी हुई थी, तो उसको मैं अब इसमें दाल में डाल के बनाऊँगी। छुरी कहाँ से आ गई बीच में। तो इसमें मैंने ना चिकन डाल दिया था जो क्यूब्स थे, और साथ एक टमाटर, हरी मिर्चें, और एक और ना मैं आजकल यहाँ पे मसाला यूज़ कर रही हूँ जो मैं अपने साथ भी लेके जाऊँगी। मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा है। सॉल्ट, पेपर और गार्लिक। यह दाल बिल्कुल बॉयल हो रही है, और चिकन। अच्छा, पता है जो चीज़ें आप अक्सर हम लोग ज़्यादा बन जाएं, या जैसे डिनर्स वगैरह की थोड़ी बहुत जो होता है ना, मैं उसको सेव कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से। मतलब ये नहीं कि लेफ़्ट ओवर जो होता है वो तो यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह से ना एक डोंगा सा उसका सेट करके निकाल लेती हूँ। दोबारा से उसको ना किसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, दोबारा से उसमें कुछ आप अच्छा सा कुछ उसको दोबारा कर सकते हैं। सैंडविचेस बन जाते हैं, बहुत ही अंधेरा फेस पर आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ वो दोबारा से क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ जो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं उनको मैं आराम से सेव कर लेती हूँ, और वो दोबारा यूज़ हो जाता है। ये थोड़े दिन पहले हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे न्यूयॉर्क में,
में नादिया, खदीजा वगैरह और सब बच्चों के फ्रेंड्स पूरे अमेरिका से आए हुए थे, कज़न्स और फ्रेंड्स वगैरह। तो उस टाइम पे बहुत सारा खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, जिसको फिर मैंने अच्छे तरीके से पैक्स में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था, लेयर्स में, जैसे मैं अपने घर में करती हूँ, फ्लैट लेयर्स करके। और उसको मैंने जैसे बुक्स रखते हैं इस तरह से रख दिया था। ये मैंने अब दाल गल गई थी ऑलमोस्ट, थोड़ी सी बस रह गई थी, इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया है, डाल दिया ताकि वो आपस में ब्लेंड हो जाए। और जो मैंने अदरक का टुकड़ा डाला था मैं उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि उसका पूरा का पूरा टेस्ट आ ही गया होगा। ज़रा सा मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ, आँच हल्की करके, ताकि वो सिमर हो जाए अच्छे तरीके से। आँच इसकी हम कर देते हैं हल्की। क्या हुआ मैं? अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से मैं सलाम कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर दरख्त सी ओट से भी होके आओ या दीवार की ओट से भी झांको तो सलाम कर लें। मज़े के बने थे ना आबिद, चने की दाल। तो अभी मैं और आबिद बस 2 दिन और हैं कि आप खाना खा रहे हो मेरे हाथ का, फिर नहीं। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं बाहर, तो ऐसे ही घूमने फिरने के बहाने होते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, इधर से कुछ छोटा सा ले लिया, उधर से कुछ छोटा सा, कुछ बड़ा सा ले लिया ऐसा। तो मैं क्योंकि सिनेमैटिक पे रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो तो बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, बाहर से भी मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो हवा बहुत अच्छी है, इससे घनघोर घटा, और हम निकल रहे हैं बाहर घर से। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सी हवा है, और काश मैं दूर तक आपको दिखा सकूं, काश क्या भी दिखाती हूँ। पहाड़ों के साथ साथ ना एक आसमान के साथ एक लाइन सी बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, बादल भी आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत खूबसूरत सब कुछ लग रहा है। थोड़ा सा पहाड़ी क्या माउंटेन से, और पता नहीं चलता, लेकिन ड्राइव करते हुए आपको फील होता है कि ऊपर नीचे आप ड्राइव कर रहे हैं। जैसे ज़िंदगी गुजरती है ना ऊंचे नीचे रास्ते, वैसे ही ये भी रास्ते हैं। सामने टारगेट है, टारगेट जा रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें घर की ख़त्म हुई थी वो लेनी है, इसलिए आखिरी 1-2 शामें हैं हमारी यहाँ पे, फिर इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं निकलती हैं बच्चों के लिए, जिन्होंने बहुत बहुत ख्याल रखा हमारा, और प्यार दिया, मान दिया। तो बस अभी ये है कि अभी वो बात है कि जब सामान बंद करते हैं ना, तब आबिद को बड़ी एंजाइटी मुझे ख़ुद भी होती है, क्योंकि मुझे बड़ा तरस आ रहा होता है आबिद पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो बस लाती जा रही होती हूँ, उनको आबिद एडजस्ट करते हैं। मगर जो सामान मेरा रह गया ना खदीजा के पास, वहाँ पे डेकोरेशन पीसेस वगैरह, उनका भी मुझे बहुत अफसोस है। इस बात का अफसोस है काश वो मैंने ली ही ना होती। तो एक बर्डन है खदीजा के घर पे भी, इधर भी, वो तो खैर वहाँ पे सेट कर लेगी कहीं भी, उसके माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है, तो रख तो वो लेगी। मैं टारगेट आ गई हूँ, आबिद कारों में सामान रख के फिर आ रहे हैं। सामने बाइक वाला, ये आबिद की, अभी ये इस तरह की भी बाइक्स पसंद है आपको कि दूसरे वाले पसंद है? क्रूज़र ऐसे पसंद है आबिद को बाइक्स, मतलब एक आबिद को इंशाल्लाह। और अभी ये महंगा है कि सस्ता है, मतलब आप ये वाला भी महंगा है? इधर तो नहीं, पाकिस्तान में आराम से ले सकते। तो खैर मौसम और सब, मैंने कहा आपको ग्रीनरी वगैरह दिखा दूँ, चीज़ें हमने ले ली हैं, हम जल्दी घर जा रहे हैं क्योंकि कुछ काम है आबिद को जाके बस। आ गई थी टारगेट से, और आके थोड़ी देर मैं सोई हूँ, और बस तेरा साथ हो की भी एपिसोड नहीं आ गई, वो भी बाय द वे मैं देख रही थी। तो वो ज़रा मैं खैर चाय मैंने अपने दम पे रखी है, और साथ में मैं दिखाती हूँ, मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ का नाम है ये टी कप्स, ये मैं लाई हूँ। अच्छा, ये जो मुझे ना बहुत बड़े टी कप्स नहीं पसंद, मुझे ये इस साइज़ के पसंद है, मैंने टारगेट से लिए हैं, और ये हैंडमेड कोई कप्स हैं, लिखा हुआ इसके ऊपर। एनीवेज ये कप्स लिए मैंने, 4 ही अवेलेबल थे, चारों मैंने ले लिए।
और कुछ और चीज़ें ली हैं वो भी दिखा। चीज़ें जो मैं अभी लेकर आई हूँ, जो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो सारा सामान भी बस पैक होता जा रहा है। ये भी मैंने अपनी चीज़ें निकाल ली थी और इसमें भी मैं भी अपना मेकअप की चीज़ें डालूँगी और पैक करूँगी। बस बहुत सारी चीज़ें अब पैक होना शुरू हो गई हैं। तो साथ साथ में मैंने कहा आपसे एक दो बातें इंपॉर्टेंट करनी है वो। अच्छा जी, तो बात ये है कि मैंने जब ये अपना चैनल स्टार्ट किया ना, मेरा यूट्यूब चैनल जो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहती हूँ, कुछ बातें करती हूँ, तो ये चैनल मैं बनाने का मकसद और आप लोगों से मिलने का मकसद ये था कि मेरे बच्चों की शादी हो गई थी, सब अपने अपने घर में सेटल थे और मैंने सारी ज़िंदगी बहुत बच्चों के साथ, आप सब ये नहीं मैं कह रही आप लोगों ने नहीं की, मैं सिर्फ अपनी कहानी इधर थोड़ी सी बता रही हूँ कि मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की। जो भी हम लोग जैसे भी हो सकता था, अपनी औकात से, अपनी हिम्मत से बढ़ के हमने बच्चों को पढ़ाया और आज वो इस मकाम पे खड़े हैं कि जितनी अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आबिद की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और मेहनत है और मेरी भी है। तो हम लोग, हाँ, जो हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के पास, आबिद के पेरेंट्स के पास बहुत कुछ है माशाल्लाह, लेकिन हम लोगों ने जब बच्चों को पढ़ाया और सब कुछ जो कुछ भी किया वो हमने आबिद ने अपने बलबूते पे किया और अपने ज़ोरे बाजू पे किया। मैं आबिद के साथ खुश हूँ, अपने घर में कॉन्फिडेंट हूँ, सिक्योर हूँ, मुझे कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। दूसरों की खुशियों में मैं खुश होने वाले लोगों में से हूँ। और अगर मैं अपने दिल के अंदर झांक के देखूँ ना, तो मुझे कोई बात ऐसी नहीं लगती कि मेरे दिल में मुझे किसी से कोई गुस्सा है, नाराज़गी है, किसी से कोई शिकवा है। मेरा दिल साफ़ है और सच्ची बात है, मुझे ज़िंदगी में किसी ने कभी कोई इतने ख़ास गम दिए भी नहीं है। तो जो कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरे साथ मेरे जो यूट्यूब फैमिली है वो भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, वो ज़ाहिर है वो मेरे जैसे होंगे तो ही वो मेरा चैनल भी देखेंगे और मेरी बात भी सुनेंगे, क्योंकि वो कनेक्शन फील करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं कि बच्चों का क्या पढ़ते थे, क्या था, आप लोगों शुरू में आप बजटिंग कैसे करती थी, सब कुछ, बहुत सारी बातें वो पूछते हैं और मैं बताती भी हूँ और खुले दिल से मैं शेयर भी करती हूँ। कुछ पास टाइम ना, बहुत कम, मतलब आप समझें कि 2-3 महीने के बाद मुझे कोई एक ऐसा कमेंट या चीज़ आती है जो मुझे बहुत अजीब लगती है कि बहुत सारी 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर, एक तो बहुत शुरू से ही जो आ रहा है, दुपट्टा आ रहा है, बस दुपट्टा सर पे ले लें और ये वो। अच्छा जी, वो आपका मसला नहीं है, वो मेरा और मेरे अल्लाह का मसला है। दूसरी बात ये है कि के पास इतना कैसे है कि बच्चे यूं हैं तो वो हैं, ये वो। और मैंने तो कभी किसी के बारे में ये कहा भी नहीं कि हर बंदा जो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। तो एक बस चीज़ है, अगर हम लोग जेलस होना छोड़ देना तो पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है। बस ये जो हसद है ना, ये इंसान को मार देता है और ये आई एम सो सॉरी टू से कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से जेलस होना और ये सारी बातें। और फिर दूसरे को, हम लोग कमाते अपने लिए नहीं है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे इसलिए कमा रहे हैं कि दूसरे को नीचा दिखा सकें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इस तरह की जो बातें आती हैं ना कि आप तो उधर रह रही हैं और आप तो गर्मियाँ उधर, तो इसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल और मेहनत है। और अगर आप आज मेहनत करें तो कल को अल्लाह ताला करे आप मेरे से भी आगे हो, बहुत कुछ अल्लाह ताला आपको भी दे। तो इसलिए किसी से जेलस होने में कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को अप्रिशिएट करके उससे कुछ सीखने में ही फ़ायदा है और हम सबका फ़ायदा है। अच्छा जी, मैं इधर चाय, नाबिद ने मुझे ला के दिए, चाय पीऊँ, फिर आपको चीज़ें दिखाऊँ। और अब मैं अपना आज मेकअप का सामान पैक करने वाली हूँ। मुझसे ज़्यादा बातें ना करें और मेरा टाइम ना वेस्ट करें आप लोग। बिल्कुल, पहले ज़रा से मैं चीज़ें दिखा दूँ। ये मुझे ना बहुत कंफर्टेबल और अच्छे से जूते चाहिए थे घर में पहनने के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ये मैंने आज लिए हैं। और ये मेरा, वैसे मैंने ये पूरा सेट लेना था लेकिन फिर मैंने अभी खाली यही लिया है। ये है अपना मैं हैंड वॉश या फेस वॉश इसमें डाल के रखूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मरियम ने मेरे लिए बहुत सारी स्किन केयर की चीज़ें मंगवाई हैं और वो हैं, ये है ला रोशे पोसे का है जेंटल फोमिंग क्लिनजिंग ऑयल, फिर है ये फोमिंग मॉइस्चराइज़र वॉश, फिर है ये डेली रिपेयर मॉइस्चराइज़र। ये सारी चीज़ें हैं मेरी
जो भी मरीम ने मंगवा के दिए मुझे। अच्छा जी, अच्छा एक ना मैंने एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं क्योंकि जिम वगैरह करना दोबारा स्टार्ट भी कर रही हूँ और कर भी रही हूँ, तो ये मैंने नाइकी की शर्ट ली है। ये ज़रा बाकी उनमें से ज़रा थोड़ी सी महंगी थी, मगर फिर मैंने यही ले ली क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। इतने में 2-3 और आ रही थी, मगर ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, आपको पता है मुझे घर में पहनने वाले जो मैं कपड़े लेती रहती हूँ मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और कंफर्टेबल से घर में अच्छे कपड़े, मतलब अच्छे तो हम सब पहनते हैं, मींस के इस टाइप के कपड़े जो घर में, ये टॉमी हिलफिगर का आराम से, जैसे जो लाउंजर्स होते हैं लाउंज में पहनने वाले कपड़े, नॉर्मल घर वाले, या ये आप कैजुअली बाहर भी पहन सकते हैं। ये मैंने एक ट्रैक सूट टाइप या एक समझे ये शर्ट और ये पैंट्स लिए हैं, और ये भी चॉकलेट ब्राउन है, और ये हो सकता है मैं ट्रैवल इसमें करूँ। उस दिन से मैं बहुत सारे कपड़े ले आई हूँ कि इसमें ट्रैवल कर लूँगी, इसमें ट्रैवल कर लूँगी, लेकिन फिर भी ये अगेन मेरे घर में पहनने के लिए मैंने एक और लिया लोअर। ये भी है इसका जूसी कटर का, और इसकी बैक साइड पे क्राउन बना हुआ है। ये जूते भी इसी के हैं, और ये गैस की शर्ट है, ये भी घर में पहनने के लिए, बाहर भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने बस कैजुअल सी एक शर्ट ले ली अपने लिए। अच्छा जी, ये है मेरी आज की शॉपिंग जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और अच्छा, अब अगर आप लोग इसमें भी शुरू हों कि ये भी शो ऑफ में कि बहुत चीज़ें और रोज़ की है वो, तो ये कोई महंगी शॉपिंग नहीं है। अगर मैं आपको ये शर्ट दिखाऊं तो ये मेरे ख्याल से चले सामने ही पड़ा, ये जो लोअर है ये है $20 का। ये जो शर्ट मैंने गेस की ली है ये भी इसी तरह कुछ है। तो ये पूरी की पूरी जो शॉपिंग है आज की, ये $100 के करीब की सारी ये शॉपिंग है जो मेरी हुई है। इससे ख़त्म होगा तो इसलिए अब मैं अपना ये मेकअप, ये चीज़ें अब मैं फाइनली पैक करूँगी इन बॉक्सेस में, और यहाँ पता नहीं क्या करूँगी। और ये जो सूरज है ना, इसके ढलने से पहले पहले बहुत सारे अपने काम इंशाल्लाह ताला कर लूँगी। असर का वक्त हो गया है, और मेरी दुआ है कि मेरे सब देखने वालों, मेरी सब यूट्यूब फैमिली, मेरी और सब लोग जो इस वक्त जिस बात की भी लिए भी दुआ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला वो उनकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन।